हाँ निकालो। कहाँ तक करा दिया था? संयोजन करा दिया था ना? संयोजन करा दिया था। वियोजन कराना था। पढ़ कर आए संयोजन के बारे में? हैं? पढ़ कर आए संयोजन? संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? हैं? एक या दो से अधिक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक होता है। तो बोल रहे दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर। अभिकारक किस साइड होते हैं? अभिक्रिया में अभिकारक किस साइड में होते हैं? किस साइड में होते हैं? हाँ साइड लगा बताया। ये बताया नहीं था। हाँ वही। किधर होते हैं? बाएं या दाएं? दोनों तरफ होते हैं। बाएं। ये दाएं। हाँ अभिकारक किधर होते हैं? बाईं तरफ होते हैं। अब यही नहीं पता, कंफ्यूज क्या हो जा रही हो? दाया। हाँ तो लेफ्ट राइट बोल दे, फिर वापस वही। अभिकारक होते हैं बाईं ओर। तो बाईं ओर किसे कहते हैं? गैली लेफ्ट को कहते हैं। हाँ तो बाईं ओर। अभिकारक किधर होते हैं? बाईं ओर। जो उत्पाद बनता है तीर के उस साइड में उत्पाद वो दाईं तरफ बनता है। आई बात समझ में? हाँ हाँ ये हाँ बायां हिंदी में लेफ्ट को बोलते हैं। लेफ्ट। हाँ लेफ्ट को। हाँ राइट को दायां बोलते हैं। किस तरफ होता है? ये इस तरह बाईं तरफ। हाँ इधर उत्पाद बनता है। हाँ जो क्रिया करते हैं वो इधर रहता है बाईं तरफ। हमने पढ़ लिया था क्या? संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली थी। जो भाई दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका उत्पाद का निर्माण करते हैं? एकल उत्पाद का। हमने इसका क्या लिख लिया था? अभिक्रिया भी मतलब लिख लिया था, और भी बहुत सारे लिख लिए थे। कम से कम मैंने आपको 5 या 6 लिखा दिया था। लिखा दिया था? 4 लिखाया था, 6 लिखाया था। और इसी को हमने क्या बोला था? तो इस अभिक्रिया में क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। तो ऊष्मा निकलेगी तो उसमें ऊष्माक्षेपी। गुड। उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। फिर और क्या पढ़ा था भाई? श्वसन भी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो हम सांस लेने की प्रक्रिया कर रहे हैं ये भी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये भी अपन ने पढ़ लिया था भाई, कैसे उसकी अभिक्रिया भी लिख ली थी। और कौन सा रह गया था? ये प्राकृतिक गैस वाला बताया था क्या? प्राकृतिक गैस वाला। तो ये भी देखो, प्राकृतिक जैसे मीथेन जो होता है ना, अपन मीथेन होता है ना, मीथेन। हाँ मीथेन। अपन देख कोई भी अगर सड़ी गड़ी वस्तुएं हैं या गोबर है, इनको मतलब एक गड्ढे के अंदर इकट्ठा करके उसको मतलब गठन करके मतलब जो गैस बनाते हैं अपन, तो वो कौन सी? मीथेन गैस निकलती है। हाँ हाँ CH4। तो उसको जब अपन कार्बन डाई मतलब ये ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो वहाँ पे भी क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल के रूप में बाहर निकलता है। कैसे में निकलता है? वहाँ पे भी क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी ना। तो ये विक्रिया भी इम्पोर्टेंट एक तरफ से देखा जाए तो ना। तो दिखा CH4 SH नहीं 4। हाँ हाँ CH4 ये क्या है? मेथेन। कौन सी गैस है? मेथेन। और ये देखो गैस है, किस में रहेगा? जी में। किससे क्रिया कराऊंगा? ऑक्सीजन से। तो क्या बनेगा? ये चौक क्यों चल रहा भैया? चौक तेरे सर कौन सा है? मैं सो के तेरे वाले सर कौन सा आ गए? तो देखो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O और साथ में क्या निकल जाएगी? ऊर्जा निकलेगी। साथ में क्या निकलेगी? ऊर्जा। अब देखो बैलेंस है क्या? समीकरण क्या? बैलेंस है क्या? करो फिर बैलेंस। अब मुझे बताओ। हाँ इधर कार्बन कितना है? कार्बन 2। कहाँ 2? एक कार्बन इधर भी एक, उधर भी एक है। ठीक। इधर हाइड्रोजन कितना? 4। इधर कितने हाइड्रोजन? 2। तो मतलब अब देखो सबसे पहले किसके परमाणु ज्यादा है? हाइड्रोजन की ज्यादा है। 4 है। तो पहले उसी को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे? 4 मतलब हाइड्रोजन को करेंगे। तो इधर हाइड्रोजन कितना? 4। पर यहाँ पर देखा तो हाइड्रोजन कितना? 2। यहाँ पे 2 लगा दो, 2 लगा दो। इधर देखो, ओए उतारने बाद में
हाइड्रोजन यहाँ पे कितना था 4 और यहाँ पे कितना था 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, तो कितने हो गए 2 दूनी 4, पर साथ में ऑक्सीजन भी बढ़ गया। ऑक्सीजन पहले 2 1 3 था, 2 और बढ़ गए, तो कितने हो गए 2 कितने हो गए 4, 2 और 2 कितने हो गए 4, दुगना हुआ ना भाई, पहले 1 था, 1 का मैं दुगना करता तो कितना 2 होगा ना, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, पर इधर देखा तो कितने 2 ही है, तो क्या कर दूं 2 यहाँ बढ़ा दूं, तो कितने हो गए 2 दूनी 4, 2 और 2 4, 2 दूनी 4, ये भी कितने हो गए हाइड्रोजन भी 4, कार्बन 1, कार्बन 1, तो ये हो गया आपका क्या संतुलित अवस्था में। ये किसका प्राकृतिक गैस। सर इसमें मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो पहले देखा कर कि भाई दोनों तरफ में किसका परमाणु की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ किसका था 4, इधर मतलब बाईं तरफ, अपने बाईं तरफ का लेवल और दाईं तरफ का दोनों को बराबर रखना है, ठीक है। तो बाईं तरफ देखा कि भाई हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, इधर आया तो हाइड्रोजन कितना था 2, कितना था 2, अगर मैं यहाँ बढ़ा देता ना तो इसका सूत्र चेंज हो जाता ना, ये तो जल का सूत्र है ही नहीं, तो मतलब यहाँ पे तो अणु कितने रखने मुझे 2 ही रखने इसको, और इधर क्या करते मैंने बढ़ा दिया, यहाँ 2 लिखा, 2 कितना हो गया हाइड्रोजन 4। जब ये देखा तो भाई ये पूरा जल के अणु पूरा बढ़े ना, दुगुना हुआ, ये क्या मेरा जल है, ये क्या है जल है, जल में क्या है हाइड्रोजन साथ में क्या है वो भी है ना, तो है तो क्या हो गया, जब यहाँ पे मैंने जल के अणु को दुगुना किया तो इसमें साथ में क्या हुआ ऑक्सीजन भी 2 बढ़ गया, तो पहले 2 और अब भी 2 होकर कितना हो गया 4, अब इधर में आया तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ही थे, तो ऑक्सीजन को भी क्या कर दो, अब यहाँ पे तो ऑक्सीजन को मैं बढ़ा नहीं सकता ऐसे, ये तो सूत्र ये चेंज हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2 लिख दिया आगे। चौक या दूसरा लेकर आओ यार, ये चौक ढंग का नहीं है, सही से लगे चौक, जा अनूप जा बेटा भग, चौक चेंज करो, चौक ये मेरा हाथ खराब हो जाएगा फिर उससे। तो ये कौन सी गैस है प्राकृतिक गैस, कौन सी गैस है ओए पीछे, कौन सी गैस है ये प्राकृतिक गैस, इसको क्या नाम है प्राकृतिक गैस का, दहन से विक्रिया क्या नाम है प्राकृतिक गैस का दहन। अब प्राकृतिक गैस कहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं सीएनजी, कौन सी गैस सीएनजी, सीएनजी में क्या मेथन प्रयोग हो, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित मतलब कंप्रेस ना, तो कंप्रेस संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, ये आता है। सीएनजी का फुल फॉर्म लिखो, सीएनजी का क्या लिखो फुल फॉर्म, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये तो हो गया हिंदी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड लिख दे ऐसे ही, कम मैं बाद में लिख दूंगा COMPRESSED कंप्रेस, COM एम लिख दिया, PR डबल PRE डबल PRE डबल P नहीं PRE PRE डबल SED कंप्रेस्ड नेचुरल आता है, ठीक है लिख ले नेचुरल, एन हिंदी में इंग्लिश में लिखना है NUTURAL नेचुरल, हाँ नेचुरल गैस GAS, NATURAL, हाँ नेचुरल, हाँ सही है चुप, नेचुरल गैस GAS। इधर जाओ, ये अपनी खत्म हो गई संयोजन अभिक्रिया, कौन सी खत्म हो गई संयोजन अभिक्रिया। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना, क्या निकल रही है ऊर्जा निकल रही है, उष्मा निकल रही है ना, और इसी को अपन किसमें देखो संपीड़ित प्राकृतिक गैस में यूज में लेते हैं, किसको मेथेन को। आपसे पूछ लेगा भाई संपीड़ित प्राकृतिक गैस में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो मेथेन को करते हैं, किस हाँ इसका सूत्र क्या है CH4, किसमें प्रयोग करते हैं CNG में, किसमें करते हैं CNG में, किसका प्रयोग हाँ ये लिख दो कि यहाँ पर, यहाँ ऐसे लिख देना एरो बना के, किसका CNG में प्रयोग करते हैं, ऐसे यहाँ पे है ना जहाँ तो लिखा है ना, यहाँ पे ऐसे एरो बना ऐसे लिख दे कि CNG में प्रयोग करते हैं या CNG में यूज लेते हैं, ये आता है क्वेश्चन। हाँ
अब अगला कौन सा है? वियोजन अभिक्रिया। कौन सा? वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन। कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन। अपघटन। कौन सी अभिक्रिया? दूसरा नंबर वाली है ना? सेकंड। देखो इसमें क्या होगा ना, आपके पास इधर देखो, मैं थप्पड़े खा लूंगा तुम लोग ना। हाँ, अब यहाँ पे देखो अभिकारक में क्या होगा, मतलब एक ही चीज होगी। मतलब इधर में देखो, अगर मैं एरो का निशान लगाऊं तो इधर जो भी मेरी होती है वो क्या कहलाता है? अभिकारक। क्या कहलाता है? अभिकारक। इधर क्या बनता है मेरा? उत्पाद। तो पहले वाले में क्या था? एक या एक से अधिक था ना, मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक थे। यहाँ पे क्या होगा? एक अभिकारक। क्या होगा? एक। अब इसको मैं क्या करूंगा? गर्म करूंगा या सूर्य के ताप में रखूंगा, मतलब कुल मिलाकर मुझे इसको ऊर्जा देना है, उष्मा देना है। उसको क्या करना है? उष्मा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे अलग अलग उत्पादों में टूट जाएंगे, मतलब दो या दो से अधिक। दो भी हो सकता है या तीन भी हो सकता है। तो अभिकारक कितना? एक है। अभिकारक कितना? दो या दो से अधिक ना। तो जस्ट का उल्टा है, संयोजन वाले क्या है? उल्टा है। संयोजन में क्या था? अभिकारकों की संख्या दो या दो से अधिक थी और उत्पाद दोनों से मिलकर एक बन रहा था। जस्ट का उल्टा आया तो यहाँ पर क्या है? उत्पाद एकल है, एक है या एकल है। और उसको जब मैं किसी तापमान पर, सूर्य के ताप या किसी चीज से गर्म कर रहा हूँ ना, किसी टेम्परेचर पे गर्म कर रहा हूँ, मतलब कुल मिला उसको उष्मा दे रहा हूँ। उष्मा देने पे क्या हो रहा है? दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट रहा है, बदल रहा है, निर्माण हो रहा है। दो या दो से अधिक। हाँ, अभिकारक कितना है? हाँ, अभी बात समझ, ये समझाइएगा। अब इसकी लिखो परिभाषा। ये डाई इतना बना लेना ना। ये मेरा क्या है? अभिकारक। अभिकारक। ये मेरे क्या है? उत्पाद। उत्पाद ना, उत्पाद। दो ही लिखो। यहाँ पे क्या देंगे? उष्मा। क्या देंगे? उष्मा। कुल मिलाकर देखो, इसको तो मैं अगर उसमें लिखूं तो ये मान के चलो मेरा ए भी क्या है? इधर देखो अभिकारक, ये दो अलग अलग, ये दोनों अलग अलग उत्पाद हो गए। सर ये जस्ट उसी का अपोजिट है ना? हाँ, उसी का अपोजिट है। तो ये एक जुड़ गया था, ये हाँ, आवाज नहीं। अब इसकी परिभाषा लिखने पहले ये बना लो एक बार डायग्राम। ये देखिए डायग्राम बना लो एक बार। सर गोल बनाना जरूरी है? हाँ, डब्बा नहीं बनाते? नहीं, गोल बनता नहीं है। इतना बड़ा बनाना जरूरी है? ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। कलाकारी मत कर, इसमें लिख दे बस अभिकारक। मेरा टाइम नहीं है सर अब आप बोल रहे हो क्या सिर्फ हमें ना अभी देंगे लिख के, अब हम उसको अभी कारक समझे कि अभी क्रिया समझे? अभी लिख के नहीं देगा, मैं लिखा तब बता रहा था मित्रों को। अभी लिख के नहीं देगा, अभी वो पूरा लिख के देगा। लिख देना भाई इसको। ओके, देखो इसकी परिभाषा लिखते हैं। अब ये तो समझ में आ गया ना देखिए रूप में। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। जो मैंने आपको ये समझाया ना, अब उसी को अपन अब हिंदी वाक्य के अंदर, भाई ऐसे तो भाई एग्जाम में लिखोगे तो नंबर तो मिलेगा नहीं। ये आ गया वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उसको क्या लिखना पड़ेगा? आपको 4 लाइनों में समझाना पड़ेगा ना। हाँ, तो लिखो वे अभिक्रिया है, वो अभिक्रिया, वो अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद नहीं, एकल अभिकारक
को उष्मा देने से दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है। देखो क्या लिखा, इधर एक बार देखो मेरी तरफ। वे अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक को उष्मा देने से, क्या देने से, उष्मा देने से दो या दो से अधिक उत्पादों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, बस। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को या इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिखो, हाँ तो इसी को कहते हैं, यही अभी अब घटना अभिक्रिया भी इसी को कहते हैं ना। ए पीछे क्या बात है, इसीलिए कहता हूँ ना टाइम टाइम स्कूल आया कर, क्लास से लिया कर। तो बेटा घर पे बैठ के छुट्टियां मारोगे तो फिर संतुलित है। ये हो गया ना। आप देखो इसको उदाहरण, FeSO4 एकल उत्पाद कैसा, इधर, अरे मैं इधर समझाता, तू क्या देख रहा, तू किताब पढ़ के समझ में आ जाएगा तेरे को। हाँ फिर किताब में तो बहुत कुछ गाने में लिखा हुआ है। FeSO4 तो क्या बना, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। क्या दिया इसको हमने, उष्मा दिया। देखो इसका अब नाम क्या, FeSO4। SO4 पहले आया, मैंने बता दिया आपको, सल्फेट ना। और Fe को क्या बोलते हैं, लोहा, आयरन सल्फेट तो बोलोगे नहीं, इसका नाम क्या है, फेरस। तो फेरस सल्फेट ना, क्या नाम है, हाँ फेरस सल्फेट। देखो इसकी क्या है, आपको यहाँ पे क्रियाकलाप भी दी हुई है ना, क्या दी हुई है। अब इसका ना ये ओरिजिनल सूत्र नहीं होता, जैसे इसका सूत्र पूरा ना FeSO4.7H2O होता है। क्या होता है, 7H2O होता है। मतलब इसके अंदर ना ये जल की मात्रा भी क्या होती है, जिसका अगर आप मार्केट से लेने जाओगे ना FeSO4, तो ये क्या होगा, क्रिस्टल जो रूप में होगा ना, क्रिस्टल में क्या होगा, जल की मात्रा भी होगी। अब ये नहीं कि गीला होगा, वो जो वायु चूर्ण होगा ना उसके अंदर क्या होगा, जल। जब उसको उष्मा देते हैं ना तो वहां से क्या होगा, जल पहले बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, पहले जल बाहर निकलेगा। फिर और उसको मैं उष्मा देता हूँ, क्या देता हूँ, और उसको उष्मा देता हूँ। तो जो ये अब यहाँ पे ये सफेद रंग में किसमें चुनी जगह, सफेद। और यहाँ पे क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे क्या होगी, बाहर निकलेगी। और क्या दे रहा हूं मैं, उष्मा। तो कितने उत्पाद, 1 2 3, और ये आपको गैस की, ये क्या है, गैस फॉर्म में निकलेगा, और ये क्रिस्टल रूप में वहां पे बचा रहेगा। आई बात समझ में, हाँ भाई आजा। देखो इसका जो आपको सूत्र दिया है, इसको हमने क्या बोला, फेरस सल्फेट एकल उत्पाद, जिसको मैं उष्मा दे रहा हूँ, हीट मतलब गर्म कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, उष्मा देना मतलब गर्म करना हो। यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, प्रश्नली लिया, प्रश्नली में कुछ मात्रा में क्या लिया, FeSO4 लिया। उसको मैं क्या कर रहा हूँ, अब गर्म कर रहा हूँ। हल्का देर गर्म करने के बाद, पहले इसका ओरिजिनल ये होता है सूत्र, FeSO4 7H2 होता है। कितना होता है, मतलब जल की मात्रा कितना होता है इसमें, 7 अणु जल की मात्रा उसमें समाहित होती है।
अपन बोलते हैं ना कि भाई एक क्यू लिखते हैं ना, एक क्यू, हाँ वो इसको भी आप चाहे तो लिख सकते हो एक क्यू। ठोस रूप में है पर साथ में क्या है, जल के इसमें क्रिस्टल भी पाए जाते हैं, कि किस रूप में पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय रूप में जल उसमें उपस्थित होता है। तो जब इसको थोड़ा सा गर्म हो गया तो वो प्रज्वलन में क्या होता है, वाष्प के रूप मतलब भाप के रूप में जल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो उस प्रज्वलन में देखोगे तो थोड़ा मात्रा में आपको कहीं ना कहीं जल देखने को मिलेगा। फिर उसको मैं और गर्म करता हूँ, तो किसमें, फेरिक ऑक्साइड, किसमें, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैसीय के रूप में ये तो बाहर निकल गए और इसका अंदर क्या बन जाता है, ये आपके लवण बच जाता है। तो इसका नाम लिख दे, ये क्या नाम है, फेरिक, नहीं संतुलित नहीं, अभी करना है। ये इसका नाम क्या है, सल्फर डाई ऑक्साइड, ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब देखो इसको संतुलित करते हैं साथ में, नहीं प्लस संतुलित देख लो। उधर में देखा Fe1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, इधर मैं आता हूं, ये कितना 3, ये कितना 2, ये कितना 3, तो कितने हो गए टोटल 8 हो गए। सर आप ऐसे कैसे किया, 2 3 3 कैसे हो गए? ये आपको थोड़ी, इसी से मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत आपको ये याद करना पड़ेगा कि भाई ये Fe था, जब ये इसको गर्म करेंगे ना तो ये SO2 निकलता है और SO3 निकलता है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड निकलेगा ना, ये इसी से बना है। अब इसको मैं संतुलित करूंगा, क्या करूंगा, संतुलन अवस्था में लाऊंगा। देखो अब संतुलन अवस्था में कैसे लाएंगे, पहले ऑक्सीजन काढूंगा, क्या करूं मैं, अब देखो तो ये कितना है 3, 3 2 5, 5 और 3 8, अब यहाँ पे 4 तो पहले से ही है तो 2 क्या लगा दूं, अब यहाँ पे 2 नहीं लिखूंगा मैं, गलत हो जाएगा, 2 कहाँ लगा है यहाँ पर, तो अब Fe भी 2 हो गया, सल्फर भी 2 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, मतलब ऑक्सीजन में कितना हो गया 8 हो गया। चलो ऑक्सीजन तो मैंने कंप्लीट कर दिया, पर यहाँ पे देखा कि भाई Fe क्या हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पे Fe देखो पहले से मैंने लिख रखा है, 2 लिख रखा है पहले से है Fe2O3, तो ये तो चलो। अब देखो सल्फर कितना 1 2 है ना, आगे 2 लगा, 2 2 हो गए, 1 और 2 संतुलित है। अब तो संतुलित है तो बस, अब ये कौन सा, ये मेरा गैस है, ये भी क्या मेरा गैस है, ये सॉलिड रूप में आ जाएगा, ये इसको भी मान के चलो सॉलिड रूप में, एक क्यों ऐसे होता है, बाकी यहाँ पे सॉलिड रूप में माना गया है। अब किताब में क्या दिया है, सॉलिड माना है, सॉलिड में ही माना है। तो देखो किताब में आपको क्या दिया, मैं किताब एक बार आपको समझा देता हूँ। देखो किताब में भी दिया हुआ है, सूत्र मैंने जो लिखा है ना आपको फेरस सल्फेट का, देखो बुक में भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। तो ये एक क्या है, वियोजन अभिक्रिया। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O लिखा हुआ है यहाँ पर, FeSO4.7H2O, मतलब 7 जल के अणु कितने 7 है। तो क्या ये क्रिस्टल जल त्याग देता है, जो ये क्रिस्टल जो था, ये क्रिस्टलीय रूप में था, मतलब पाउडर रूप में होगा, तो ये क्या होगा, जब इसको मैं गर्म करूँ तो ये क्या होगा, जल त्याग दिया तो मेरे पास सूत्र क्या बचा, ये FeSO4, जल जब इसने त्याग दिया ये खत्म हो गया, तो ये क्या बचा मेरे पास FeSO4। अब इसको मैं आगे गर्म कर रहा हूँ, तो देखो तो क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, गर्म करने पर कैसा हो जाता है, क्रिस्टल का रंग थोड़ा भूरा टाइप में हो जाए। इसके उपरांत ये फेरिक ऑक्साइड, इसमें देखो फेरिक ऑक्साइड लिखा मैंने Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। फेरिक ऑक्साइड किसमें, ठोस में, जबकि SO2 और SO3 कैसे गैस है, ये भी लिखा हुआ है। देखो ये किसमें, ठोस में, और ये दोनों किसमें, गैस के रूप में क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसका मैं आपको कल अच्छे से वीडियो दिखा दूंगा एक ना, मेरे पास अभी वीडियो है नहीं, वो छोटे वाले फ़ोन के अंदर पड़ा है। इनसे जितने भी मतलब प्रैक्टिकल है ना आपके, इसके सारे मेरे पास वीडियो पड़े हैं ना, तो इसमें तो है नहीं मेरे पास। उससे आप इसमें ले लेना ना, फिर छोटे लोग फोन में कैसे लेंगे? हाँ कभी देखूंगा तो लेगा आऊँगा, तो ये मतलब मेरा प्रैक्टिकल में मेरे पास पड़ा हुआ है ना।
देखो उष्मा देने पर आप देखो इस ये तो हो गया खत्म। ये आप याद कर सकते हो FeSO4 Fe2O3 SO2SO3 SO2O SO3 सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड फेरस सल्फेट। ये मतलब आपको क्या दे देगा, ये अभिक्रिया भी दे देगा। क्या दे देगा, ये दे देगा अभिकारक। बोलेगा इसका आगे वाला बताओ, इसके आगे वाला उत्पाद जो बनेगा, बोलेगा कि FeSO4 को अगर मैं उष्मा देता हूं तो क्या क्या उत्पाद बनेंगे। तो ये इस अभिक्रिया को आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। या आपको सीधा लिख दिया कि भाई फेरस सल्फेट का क्रिस्टलीय विलयन को अगर मैं, या फेरस सल्फेट को अगर उष्मा देता हूं तो उसकी अभिक्रिया लिखिए। शब्दों में लिख दिया उसने, क्या किया, फेरस सल्फेट लिया, उसको क्या मैं क्या कर रहा हूँ, उष्मा दे रहा हूँ, तो उसको क्या लिखना, अब इसकी जो अभिक्रिया बनेगी, जो टूट के उत्पाद बनेंगे उसको आपको लिखना है ना। ये नोट कर लिया, कर लो एक बार नोट। अगला देखो, अब साफ कर दो ना इसको, साफ कर दूं। अब देखो इसी में एक और पढ़ते हैं। कल मैंने एक सूत्र लिखाया था चुना पत्थर का, हाँ बोलो। सीओ किसका है, संगमरमर का भी सूत्र है, यही है ना। तो मैं लेता हूँ CaCO3, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड नहीं, कार्बोनेट में आ गया वो, कैल्शियम कार्बोनेट, या हिंदी में चुना पत्थर बोला जाता है। क्या नाम है इसका, चुना पत्थर, चुना पत्थर। अब देखो यहाँ पर CaCO3, इसको मैंने क्या किया, उष्मा दिया। क्या किया, उष्मा। तो देखो क्या बनेगा, CaO, कौन सा, किसका सूत्र है ये, हाँ तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कैल्शियम ऑक्साइड को, किसका सूत्र है, हाँ उसका क्या नाम है, बिना बूझा हुआ, मार्केट से लेकर आया था अपन, हाँ बिना बूझा हुआ चुना। देखो फिर क्या निकल जाएगा इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। अब बैलेंस करो, बैलेंस है कि नहीं चेक करो। बैलेंस है। मैंने अभी कहा, ये देखो अभी कारक में देखा, कैल्शियम एक, यहाँ पे कैल्शियम एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन 3, 2, 1, 3, तो क्या है, बैलेंस है। तो हाँ ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा थोड़ा बहुत भाई। ये मैंने क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखो इसी में से टूट रहा है ना, ये देखो ना, ये मेरा कैल्शियम, ठीक, और यहां से मैंने एक ऑक्सीजन उठाया, कितना इस साथ में कितना ऑक्सीजन लिया, एक। अब यहां से एक ले लिया तो कितना बचा, 2 बचा, और साथ में क्या बचा है, यही तो लिखा भाई। तो कुछ चीजें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ये थोड़ी चीजें केमिस्ट्री इसलिए कहते हैं थोड़ा सा बेवफा है ना, केमिस्ट्री बेवफा सनम है ना, तो आपको थोड़ी सी रट्टा मारना, तो आपको थोड़ी सी इसको रट्टा मारना पड़ेगा, इसको थोड़ा मना के चलना पड़ेगा ना भाई पीछे। अगर इसको थोड़ा सा, इसलिए मैं कह रहा था, मैंने क्या बोला था उस दिन परसों, कि जो आपको पढ़ाया है वो घर पे जाके एक बार रीडिंग करना, पढ़ के आना, नहीं तो वो धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा, साफ होता चला जाएगा, आगे चलते जाओगे ये पीछे से साफ होता चला जाएगा। हाँ तो साथ में ये, इसका नाम लिखने की जरूरत है क्या मेरे को, इसका क्या लिख दूं, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड। मैं बार बार नाम क्यों लिख रहा हूँ, ये सबका हिंदी में भी इसको, भाई हिंदी का सूत्र क्या है, कमेंट, हाँ क्या बोलोगे, आपको याद हो जाए बार बार ना, हो गया, लिख लिया।
लिख 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 फटाफट लिख। आवाज नहीं भाई, मेरे से पूछो क्या बता रहा था। भाई ये इसका नाम है, ये जो है ना, ये इसका नाम लिखा मैंने, ये इधर से जगह नहीं है। इसका नाम तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ, बिना बुझा हुआ चूना, ये यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। मतलब इसमें भी क्या है, अब इसमें जो